हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है हमारी हरिद्वार यात्रा का लास्ट दिन। थोड़ा लेट जरूर हो गया इस ब्लॉग को अपलोड करने में, लेकिन मानती हूँ कि जो भी देर से आए वो बेस्ट ही होता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस यात्रा के अंतिम दिन की खूबसूरत यादों की तरफ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डे 3 इन हरिद्वार। आज हमारे यहाँ आश्रम में हमने संतों को खाना खिलाना है। बस अभी 7:30 बजे हम निकलेंगे, तो सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जो लोग रेडी हो चुके हैं उनसे मिलती हूँ। सवेरे 5 बजे लग जाते, रात के 9 बजे तक चलते, रोटी पानी का हिसाब कोई नहीं करो खानी है। हम वो बंद करता काम, हम आता भी सवेरे 7 बजे चलो 11 बजे तक, 4 घंटे हो गए। 11 बजे गड्डी अंदर ला दो होती, 3 बजे चलो, फिर 3 को लगे 6 बजे तक। कुगड़े कुगड़ा अब हम लोग जा रहे हैं सब लोग आश्रम की ओर। वहाँ हमने संतों, बकरों, इन सबको खाना खिलाना है। नहीं नहीं, बहुत सी आवाज बहुत आ रही थी। मैं सर उठ के देख के आया, मैं कहा गड़गड़ हो रही खनिया जी है नहीं, गड़गड़ की आवाज पता कदी सी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਡ ਪਿਆ ਵੇ ਨੀਚੇ ਟੀਨ ਏਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੜਗੜ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡੀ ਤੇ ਕਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਟਿੰਡੂ ਵਾਲੇ। रोटी खान गए किन्ने बजे आते संत? लग रहा अपा नहीं छेती की करना जाके, अपा नहीं जल्दी क्यों आए? पंजाब का नंबर है तो पंजाब का नंबर है। 52 नहीं सुबह हमने शुरुआत की एक पवित्र सेवा के साथ। आश्रम में संतों को खाना खिलाने का सुख, वो आनंद, वो शांति जो दिल के अंदर उतर जाती है, उसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब आप अपने हाथों से एक संत को भोजन करवाते हो तो लगता है जैसे भगवान खुद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हरिद्वार की यात्रा बिना सेवा के अधूरी है, और इस सेवा ने हमारी यात्रा को और भी पवित्र बना दिया।
इस पल को और भी दिव्य बना दिया हमारे गुरु, हमारे स्वामी जी की उपस्थिति ने। जब गुरु आपके साथ होते हैं तो आपको हर काम में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी दृष्टि से पूरा वातावरण पवित्र हो गया हो। संतों को खिलाते वक्त स्वामी जी वहीं पर थे, हर पल हमें देख रहे थे, जैसे अपने आशीर्वाद से हमारी सेवा को और भी सफल बना रहे हैं। गुरु की उपस्थिति में किया हुआ हर काम एक सामान्य भोजन दान नहीं रहता, बल्कि एक महान पुण्य बन जाता है। और यही अनुभव हमें इस सुबह मिला, एक अद्भुत शांति, एक अजीब सी तृप्ति जो शायद सिर्फ हरिद्वार की पवित्र भूमि पर ही महसूस की जा सकती है। संतों के भोजन के बाद अब बारी थी फकरों की। सेवा के बाद मैं, पापा और बुआ जी निकल गए एक अनोखे मंदिर की तरफ, भारत माता मंदिर। ये मंदिर अपनी पहचान में बिल्कुल अलग है। यहाँ एक लिफ्ट से आपको सीधा ऊपर ले जाया जाता है और फिर नीचे उतरते हुए हर फ्लोर पर एक नई कहानी खुलती है। जब भी कभी आप हरिद्वार आओ तो आप देखेंगे कि भारत माता मंदिर के रास्ते में आपको कई सारे मंदिरों के दर्शन करने को मिल जाएंगे, जैसे कि वैष्णो माता मंदिर का दर्शन कर सकते हैं आप, और भी 2-4 मंदिर और हैं इसी रोड पे। हम कोशिश करेंगे जितने कवर हो सकेंगे, मैं उतने आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगी। और लीजिए हम पहुंच गए भारत माता मंदिर। आप देख सकते हैं कितना विशाल और कितना भव्य बना हुआ है ये मंदिर। आपको एक एक करके हर फ्लोर में आपको दिखाती जाऊंगी। गाइस, आज का हमारा पहला मंदिर, भारत माता का मंदिर।
आ जाओ सारे किते रेता रेता होई वो भी जूतियां लगी हुई ने सारे दे इसे करके जूता पड़ गई इतने पता नहीं कैमरे मिलता नहीं। ये है लिफ्ट के लिए टिकट काउंटर, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले लिफ्ट में जाना होता है जो कि आपको सीधा ले जाएगी सबसे टॉप के फ्लोर पे, और वहाँ से आप धीरे धीरे करते हुए नीचे आते जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं भारत माता की भव्य मूर्ति, जो कि बहुत ही प्यारी बनी हुई है, और ये रास्ता है सीधा लिफ्ट की तरफ। और अब हम जाएंगे लिफ्ट से सीधा टॉप फ्लोर पे। सबसे ऊपर का फ्लोर जहाँ स्थित हैं सभी भगवानों की मूर्तियाँ, और इस बात का अपना एक गहरा अर्थ है। भगवान हम सबसे ऊपर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए इस मंदिर में भी उन्हें सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है। जब आप इन मूर्तियों के सामने खड़े होते हो तो लगता है जैसे आप आसमान के और करीब आ गए हो। एक अलग ही दिव्य शक्ति आपको घेर लेती है। यहाँ सभी देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ हैं। हर मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आपके सामने खुद दर्शन देने आए हैं। सभी भगवानों के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे के फ्लोर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिफ्ट से हम सीधा ऊपर आते हैं टॉप फ्लोर पर, वहाँ से हम धीरे धीरे एक एक फ्लोर करते हुए नीचे चले जाते हैं, और हर एक फ्लोर पर आपको एक नई कहानी देखने को मिलती है। तो गाइज ये है 5वां खंड, जो कि है शक्ति मंदिर। यहाँ माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों के दर्शन मिलते हैं। देवी माँ के प्रतिमाओं को देखकर ऐसा अनुभव होता है जैसे माँ अपने भक्तों की रक्षा कर रही हो, उन्हें शक्ति और साहस दे रही हो। हर रूप, हर मूर्ति एक कहानी कहती है।
माँ की अनंत शक्ति और उनका महत्व। देवी माँ के विभिन्न रूपों के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। ये है चौथा खंड, जहाँ पे जागरण, सत्संग वगैरह जो भी मंदिरों में होते रहते हैं, प्रवचन वगैरह, उन सब के लिए ये बना हुआ है। तो दोस्तों, ये है तीसरा खंड, संत मंदिर। यहाँ भारत के महान संतों की मूर्तियाँ हैं, जैसे संत तुलसीदास जी, कबीर दास जी, गौतम बुद्धा जी, आदि शंकराचार्य जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और बहुत सारे महान संतों की मूर्तियाँ हैं। इन सभी महान विभूतियों को एक साथ देखना एक अनोखा अनुभव था। ये संत हमें सिखाते हैं कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी होती है। दया, प्रेम, शांति और सत्य ही असल धर्म है। गुरु नानक देव जी की मूर्ति देखकर मन में शब्द गूंजने लगते हैं। कबीर दास जी की मूर्ति हमें उनके दोहे याद दिलाती है और गौतम बुद्धा जी शांति और करुणा का संदेश देते हैं। ये फ्लोर सच में एक जीवंत प्रेरणा स्थल है। फिर हम पहुंचे दूसरे खंड यानी मातृ मंदिर में। देश की महान माताओं को समर्पित एक अद्भुत स्थल। यहाँ उन महान नारियों की मूर्तियाँ स्थापित हैं जिन्होंने अपनी तपस्या, त्याग और समर्पण से भारत के इतिहास को नई पहचान दी। यहाँ दर्शन होते हैं सती सावित्री जी के, जो अपनी पवित्रता, धर्म और सहनशीलता के लिए अमर हो गई। यहाँ है मीराबाई जी, जो अपने भजन और श्री कृष्ण के लिए अनंत प्रेम के कारण
सदा के लिए भक्ति की प्रेरणा बनी हुई है। यहाँ स्थित हैं अहिल्याबाई होलकर जी, जो एक महान शासक और धर्मपरायण राजमाता के रूप में आज भी सबके हृदय में स्थान रखती हैं। और यहाँ मूर्तियाँ हैं सती दमयंती और अन्य अनेक महान मातृकाओं की, जिन्होंने अपनी शक्ति और समर्पण से देश को अलग ही रूप दिया। मातृ मंदिर में आकर एक अजीब सी गर्व भावना जागती है कि हमारी सभ्यता में नारी को सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि शक्ति और प्रेरणा का रूप माना गया है। ये फ्लोर हमें याद दिलाता है कि भारत का इतिहास माँ के आशीर्वाद और नारी शक्ति के बिना अधूरा है। मातृ मंदिर के बाद हम पहुंचे उस फ्लोर पर जो समर्पित है भारत के महान शूरवीरों को। जहाँ जहाँ नजर जाती है वहाँ एक एक प्रतिमा अपनी कहानी सुनाती है, बलिदान की, साहस की और देशभक्ति की। यहाँ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भारत के लौह पुरुष, जिन्होंने देश को एकता का सूत्र दिया। यहाँ दर्शन होते हैं महात्मा गांधी जी, जो सत्य और अहिंसा के महान पाठक थे। मूर्तियाँ हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, जिनसे नारा गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और फिर यहाँ खड़े हैं इतिहास के अमर नायक छत्रपति शिवाजी महाराज, जो शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक बने। महाराज अग्रसेन जी और महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने अपनी धरती और मर्यादा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इस फ्लोर पर आपको मिलते हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, जिन्होंने तलवार उठाकर अंग्रेजों को हिला दिया। और एक अलग ही ऊर्जा आती है जब आप देखते हो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की मूर्तियाँ, जिनसे हमें याद आता है कि आज़ादी हमें किसी ने दी नहीं थी, बल्कि अपने प्राण देकर हमारे वीरों ने छोड़ी थी। इस फ्लोर पर आकर दिल एक अजीब सी गर्व और जज्बात से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे इन वीर योद्धाओं का अटूट साहस आज भी हमें अपनी मिट्टी से जुड़ने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं वापस से ग्राउंड फ्लोर पर, जहां से हमने शुरुआत की थी इस मंदिर की लिफ्ट से जाते हुए। और ये सामने है हमारी भारत माता की भव्य मूर्ति। चलिए अब हम करते हैं भारत माता मंदिर को अलविदा और चलते हैं अपने अगले मंदिर की ओर। कितना ऊंचा मंदिर है ना। रात के टाइम गाइस यहाँ पे फाउंटेन्स चलते हैं लाइट कितनी बड़ी बनी है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं वैष्णो माता के मंदिर में। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रहा सिद्धपीठ पवित्र गुफा वैष्णो माता मंदिर। नहीं अलाउड। तो गाइस मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी,
फिर भी मैंने चुपके से हल्की सी रिकॉर्डिंग कर ली थी, बट थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं फ़ोन ऊपर उठा नहीं सकती थी क्योंकि अलाउड नहीं थी वीडियो रिकॉर्डिंग, और ये मैं चुपके से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को दिखा रही हूँ मंदिर के अंदर की। तो गाइस, ये था माता वैष्णो देवी का मंदिर, जिसके अंदर असल गुफा के जैसी ही गुफा बना रखी है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो का असली मंदिर है, जैसी वहाँ गुफा है वैसी की वैसी गुफा यहाँ भी बनी हुई है। बट अफसोस कि मैं अंदर का आपको कुछ भी दिखा नहीं सकती थी क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। पर आप जब भी कभी आओ तो ये मंदिर आप ज़रूर देखिएगा। इस मंदिर में माता वैष्णो की असली गुफा के साथ साथ गर्भगृह की भी गुफा बनी हुई है। तो इस मंदिर को आप अपनी हरिद्वार की विजिटिंग लिस्ट में ऐड ज़रूर रखिएगा। ये मंदिर आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि इस रोड पे आपको काफ़ी सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, तो ये मंदिर भी उनमें से कोई एक है। तो आप इस रोड पे अगर आते हैं तो भारत माता मंदिर से लेकर आप एक एक करके हर मंदिर विजिट कर सकते हैं। इन सभी मंदिरों के दर्शन के बाद जब हम रास्ते पर निकले तो एक चीज़ ने नज़र को चुभाया, यहाँ की सड़कों की खस्ता हालत। बारिश का पानी कहीं कहीं अटका हुआ था और इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि चलना और भी मुश्किल था। ऐसे रास्ते देखकर लगता है कि हमारे देश की सड़कों को लेकर हमेशा से चैलेंजेस रहे हैं। भारत जहां हर साल नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए तरक्की कर रहा है, वहां भी ये छोटी छोटी सुविधाएं लोगों के लिए कभी कभी मुश्किल का सबब बन जाती हैं। ये गड्ढे सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं है, बल्कि ये रोड सेफ्टी का भी सवाल उठाते हैं। हरिद्वार जैसे पवित्र और टूरिज्म के लिए मशहूर शहर में ये हालत थोड़ा दुखद है, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि हम सबको अपने देश की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पर ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों, ये था हमारे हरिद्वार का अंतिम दिन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ और भी यादों और सफ़रों को शेयर कर सकें। और याद रखें, ज़िंदगी का असली सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर कदम पर सीखना, अनुभव करना और यादें बनाना है। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।